सब्र का फल मीठा होता है। तो दोस्तों, आपने इस मुहावरे को ज़रूर सुना होगा। तो चलिए हम जानते हैं इस कहानी में क्या होता है। इस कहानी में बताया गया है कि तारों को कैसे ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है और श्री नारद मुनि इस मुहावरे का अर्थ उनको कैसे समझाते हैं। यह अत्यधिक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है। जब सूरज अस्त हो रहा होता है तब हल्की हल्की संध्या से उत्पन्न होती है और चारों तरफ शांत वातावरण सा एक अंधेरा छा जाता है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने निवास स्थान पर जाने लगते हैं और हल्की हल्की हवा चलने लगती है। हम जब आसमान की तरफ देखते हैं तो सूर्य अस्त होता रहता है और तारे टिमटिमाने लगते हैं। कुछ तारे अत्यधिक चमकीले होते हैं, कुछ कम चमकीले होते हैं। अधिक चमकीले तारों पर हमारी नज़र जल्दी पहुंचती है, परंतु कम चमकीले वाले तारों पर हमारी नज़र बहुत कम पहुंचती है। परंतु उन सब में एक ऐसा तारा होता है जो बहुत अधिक चमकीला होता है, जिसके आने से पूरा आसमान जगमगा जाता है। वह इतना सुंदर और चमकीला होता है कि लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे हम स्वाति नक्षत्र के नाम से जानते हैं। अत्यधिक सुंदर और चमकीला होता है, जिसके आने से लोग खुश हो जाते हैं। इसीलिए बाकी के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र से ईर्ष्या करते हैं और अपनी इस ईर्ष्या की कथा को श्री नारद मुनि को बताते हैं। नारद मुनि उन सभी नक्षत्र को समझाते हुए कहते हैं कि जो भी सब्र करता है उनकी कीर्ति संसार में होती है, और मुझे लगता है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है, इसलिए आप लोग संध्या काल होते ही जगमगाने लगते हैं। लेकिन स्वाति नक्षत्र अत्यधिक समय के बाद आसमान में निकट आता है, तभी उसकी प्रतिस्पर्धा अधिक है, तभी सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि उसका फल मीठा होता है। अगर तुम देर से आसमान में टिमटिमाते तो तुम्हारा भी महत्व होता और तुम्हें लोग अलग नाम से जानते। नारद मुनि द्वारा समझाई गई बात सभी तारों के समझ में आ गई, क्योंकि धैर्य ही ऐसा शास्त्र है जो विकट परिस्थितियों में भी मनुष्य के मस्तिष्क का भी संतुलन बनाए रखता है और उसको आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए नए मार्ग बतला सकता है। बड़े बड़े महात्मा और महापुरुषों के द्वारा भी बताया गया है कि हमें भी सफलता पानी है तो किसी कार्य को चिंता मुक्त होकर करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। परिणाम सफलता अवश्य मिलेगी। हम जानते हैं जल्दी में लगाया हुआ निशाना हमेशा गोल से बाहर ही लगेगा। हमें निशाने को धैर्य पूर्वक लगाना चाहिए, तभी वह गोल पर जाकर लगेगा। और हमें किसी भी कार्य को धैर्य पूर्वक करना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। जय हिंद।